अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह के जो भी दिन हैं, जो भी काम हैं, जो भी चीज़ें हैं, सब अच्छी हैं। अगर ये भरोसा हमको हो, हम लोगों को, तो फिर कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं लगती, और अगर ये भरोसा कम हो जाता है तो फिर चीज़ें मुश्किल लगने लगती है। अब जैसा कि मेरे हाथ का अपडेट, शुरू में डॉक्टर बताया कि हड्डी जगह से खिसक गई है, इसको बैठाना होगा। उन्होंने बैठाया। बैठाने के बाद कहा हल्का सा बाल जितना फ्रैक्चर है, इसके लिए गरम पट्टी लगानी होगी। 4-5 दिन गरम पट्टी लगी। उसके बाद भी मेरे अंगूठे में कोई फ़र्क दिख नहीं रहा था, तो मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई। उन्होंने बताया कि प्लास्टर होगा 20 दिन का, तो वो प्लास्टर किया उन्होंने। 20 दिन के बाद काफ़ी दर्द वगैरह रहती थी, और अंगूठे का जो एक पोर है ना, एक ऊपर वाला हिस्सा, वो सून के जैसा रहता था, और उसका नाखून भी नहीं बढ़ रहा है। पता नहीं क्या हो गया है। तो इसलिए 17 दिन पे ही मैंने प्लास्टर कटवा लिया। डॉक्टर से बोला कि मुझे दिक्कत रह रही है, प्लास्टर अब हटा दीजिए आप। तो उन्होंने प्लास्टर हटाया, तो कल मेरा प्लास्टर हटा है। हटने के बाद अंगूठा देख के ना मुझे पूरा दम रोने का मन कर गया था। सच्ची बता रही हूँ। जितना मैंने दर्द से नहीं रोई कभी भी एक बार भी, उतना मुझे अंगूठा देख कर रुलाई आ रही थी। पूरा अंगूठा टेढ़ा हो गया, अंदर की तरफ घुस गया, घूम गया। मैं आपको दिखाती हूँ खुलने के बाद का। तब तक तो ये मैं छोटी सी क्लिप दिखा रही हूँ ना, कि शाम का टाइम था यहाँ पे, और मेरे मियाँ जी गए थे दावत पे, तो हम लोग सारे मिल के पार्टी कर रहे थे। कि वो गए हैं बिरयानी वगैरह खाने, तो हम सब क्या कहते हैं, फ़ास्ट फूड पे ही आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि लक वाइज चलती है चीज़ें। किस्मत में होता है कि बहुत तेज़ भी गिर गए या कुछ हो गया, कुछ ऐसा हादसा लगे, बहुत कुछ हो जाता तो कुछ नहीं होता है। और कभी कभी बस माइनर सा कुछ इधर उधर खिसका, पैर फिसला, बंदा थोड़ा सा गिर ही गया, काफ़ी कुछ लोचा लग जाता है। कई हैं, हमने जानने वाली को जानते हैं, वो भी बाइक से गिर गई थी। उनके एल्बो में चोट आ गई थी, तो काफ़ी बेचारी परेशान रहीं। काफ़ी भेलौर वगैरह की भी इलाज हुई उनकी, फिर भी उनका हाथ प्रॉपर सही नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। काफ़ी ख़र्च भी हुआ, काफ़ी परेशानी भी हुई, लेकिन लगता वो अपना एक हाथ धो चुकी हैं, नहीं हो पाया सही। तो बहरहाल इन सब बातों का यही मतलब है कि अपने हिसाब से आप जितना चाहें अपने आप को प्रोटेक्ट करके रहा करें, हिफाजत से चला करें, कहीं पे फंसने से, फिसलने से, ये सब चीज़ से परहेज़ किया करें। मतलब परहेज़ का मतलब वो नहीं कि बंदा परहेज़ तो करता ही है, ये है कि थोड़ा ख़याल किया करें। यानी टाइल्स उल्स पर चलते हैं तो थोड़ा आराम से चला करें, पानी वगैरह देख कर चला करें। मेरा यही मतलब है, क्योंकि मैं काफ़ी परेशान हूँ, मेरी सारी चीज़ें लो हो गई है। मेरा एक पैटर्न चल रहा था व्लॉग का, वो भी इधर उधर हो गया है। मुझसे नहीं हो पा रहा काम, मुश्किल हो रही है। क्लीनिंग वगैरह, घर के काम, सारी चीज़ बहुत मुश्किल हो रही है। तो इसीलिए देखने को लगता तो है बस एक अंगूठा में चोट लगा है, लेकिन ये कितना मुश्किल हुआ है मेरे लिए, ये मैं जानती हूँ। तो इसलिए आप सब भी अपना ख़याल रखिएगा, बहुत सारा ख़याल रखिएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाती है फिर। यहाँ पे मैंने कोशिश की ज़रा तरबूज में काटूं, इतना मुश्किल हुई ना यहाँ पे कि आखिरी में मैं छोड़ दिया। मैंने इसको कहा मुझसे नहीं कटेगा। ये जो शहादत उंगली है ना, ज़ोर लगा लगा करना, इसमें भी काफ़ी दर्द हो जाती है। कभी कभी रात में इतना दर्द करती है ये, मुझे लगता है लो जी ये भी क्या टूट गई, क्या हो गया इसको, इतना दर्द करने लग जाती है। जब इस पे प्रेशर पड़ता है ना, मैं कुछ कुछ चीज़ें कर लेती हूँ, उठा लेती हूँ, रख लेती हूँ, तो बहुत दर्द होने लगती है। सबकी नस एक ही जैसी न होती है। और अभी मेरा जो प्लास्टर खुला है उसके बाद तो पूछिए मत मेरी क्या हाल बनी है। उन्होंने प्लास्टर खोला, अब मेरा दिल इतना घबराना अंगूठा को देखकर कि अल्लाह ये क्या हो गया, बिल्कुल टेढ़ा। और उसके बाद उसका जो क्या कहते एक्सरे करना,
उन्होंने इतना खींच खींच कर एक्सरे किया है, इतना खींच खींच कर एक्सरे किया है ना कि मैं आपको क्या बताऊं कि कैसे कैसे उन लोगों ने मेरे अंगूठे की हशर बनाई है। उसके बाद एक्सरे के बाद एक और कोई मशीन में ले जाकर ना वहाँ पे इंस्टेंट देख रहे थे, जैसे अल्ट्रासाउंड कैसे होता है वैसे ही वैसे देख रहे थे। वहाँ पर भी पूछिए मत हाल क्या बना के रख दी ना अंगूठे की। उसके बाद उन्होंने कहा कि 15 दिन की फिज़ियोथेरेपी होगी। फिज़ियोथेरेपी के लिए गई, वहाँ पे भी वही हाल। कल 3 दफ़ा मेरे अंगूठे का ऐसा हशर नशर बना है ना कि पूरा सूजन चढ़ गई है। फिज़ियोथेरेपी में तो उन्होंने मोम लगाया, फिर उसको सिकाई की, उसके बाद उन्होंने उसकी एक्सरसाइज करवाई और घर में भी जितना हो पाएगा उतना करने को कहा है। मैं कर तो रही हूँ लेकिन मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा है। इतना खींच खींच के वो लोग दर्द और सूजन दोनों कर दी न सबकी पूछिए मत। इतना दर्द सहने के बाद भी उन्होंने ये कहा है कि 15 दिन फिज़ियोथेरेपी करवाइए, ये जगह पे आ जाता है तो सही है, नहीं तो आपको उंगली के सर्जन से ऑपरेशन करवाना होगा। अब आप सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह करे मेरा अंगूठा सही हो जाए, क्योंकि अब वो लोग क्या बता रहे हैं ना, उस टाइम पे तो कुछ नहीं बताएं, अब बता रहे हैं क्या कि छोटी सी हड्डी टूट के ना किनारे हो गई थी। क्या तो उसको बता रहे हैं सब कि वो हो गया था। और उसके बाद तो वो हुआ था तो आप उसी टाइम पे बताते ना और उसी टाइम पे करते ना। छोटा सा एक्सरे में मैंने आपको दिखाया था कि जॉइंट के पास कुछ पॉइंटेड जितना है, वो क्या है मुझे नहीं पता, तो वो वही था जिसको कह रहे हैं, पता नहीं वो लोग कौन से भाषा में क्या तो कह रहे थे। मतलब ये है कि छोटी सा हड्डी का जोड़ जो है वो टूट के साइड पे हो गया था। अगर वो हो गया था तो आप उसी टाइम कहते हैं भैया, क्यों मेरे टाइम को भी बर्बाद किया और मेरे अंगूठे को भी बर्बाद किया। फिज़ियोथेरेपी वाले से भी मैंने पूछा कि अगर कुछ भी है सर तो मुझे बताइएगा, कि अगर नहीं हो पाएगा बिल्कुल, कोई भी अगर आपको लगता है दूर दूर तक कि नहीं हो पाएगा तो आप हमको बताइए, क्योंकि हम फिर इसका प्रॉपर इलाज करवाएंगे। नहीं तो ऐसा नहीं कि हम इसको अभी भी झेलें फिर भी झेलते रहें। मतलब अजीब सी मुसीबत में पड़ गए हैं, अजीब सी मुसीबत, ये समझ ही में नहीं आ रहा कि कुछ है भी नहीं और बहुत कुछ भी है। ऐसी अनहोनी परेशानी से अल्लाह हम सबको महफूज रखे, अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। यहाँ पे ना ये मैं हेयर फॉल के लिए क्या कहते हैं सीरम मंगवाया मैंने, और अल्लाह के करम से मेरा बाल रफ़ नहीं है, सिल्की है। हाँ, थोड़ा वॉल्यूम कम हो गया है, सिल्की है। मैंने सोचा कि ये थोड़ा कॉस्ट इसकी अच्छी ठीक ठाक थी, तो मैंने सोचा कि इसको लगा कर देखती हूँ, शायद हेयर फॉल कम हो जाए और हेयर रीग्रोथ बढ़ जाए। लेकिन ये बाल इतना रफ़ कर रहा है ना पूछिए मत। ये है जी मेरा अंगूठा खुलने के बाद। ये यहाँ पे मैंने ना नहा कर इसमें बॉडी लोशन लगा रही हूँ। नहाने के बाद बहुत रफ़ हो रहा था यहाँ पे। ये जो आपको टेढ़ा नहीं ना दिख रहा है, ये पूरी सूजन चढ़ी हुई है, इसी वजह से आपको यहाँ पे टेढ़ा नहीं लग रहा। वरना इसकी ये जो मैं दबा रही हूँ जहाँ पे ना, यहाँ पे एकदम टाइट है, ये यहाँ पे हड्डी लग रहा है इस तरफ आ गई है, और बैक साइड में ना हड्डी लग रहा है दब गई है और आगे साइड में निकल गई है, इस टाइप का हो गया। और ये जो मैं अंगूठा ऊपर वाला जहाँ पे रब कर रही हूँ, यही वाला अंगूठा मेरा एकदम सून हुआ हुआ है, पता नहीं क्या है इसमें। और नाखून भी नहीं बढ़ रहा है, ये सारे नाखून काफ़ी बड़े हो गए हैं और ये नहीं बढ़ रहे हैं अंगूठा के। क्या इसमें मसला है, क्या मसलहत है, मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। ये सूजन काफ़ी है, इस वजह से सीधा भी लग रहा है। ये ऐसे ही टच करने के लिए बोले हैं कि कानी उंगली तरफ तक आप टच करवाइएगा, सारा दिन ऐसे रिपीट करते रहिएगा। करती तो हूँ मैं दिन भर, लेकिन सूजन भी काफ़ी है, इस वजह से भी नहीं हो पा रहा। दर्द तो पूछिए मत, बहुत ज़्यादा दर्द है। ये सट भी नहीं रहा अंगूठा। हाथ शहादत उंगली में अंगूठा सट जाता है ना, ये नहीं सट रहा है अभी। सूजन दर्द दोनों है, बहुत दर्द है। ये वहीं पे गड्ढा हो गया और आगे तरफ हड्डी निकल गई है। अब मैं जा रही हूँ जी फिर से फिज़ियोथेरेपी के लिए। बाकी मिलते हैं फिर कल। अल्लाह हाफ़िज़।